भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वीरता या युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत सोच, साहस और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता की वजह से अमर हो जाते हैं। टीपू सुल्तान, जिन्हें हम आज भी प्यार और सम्मान से टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, उन्हीं महान नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को मैसूर राज्य के पास स्थित देवनहली में हुआ। उस समय भारत का राजनीतिक नक्शा आज की तरह नहीं था। विभिन्न रियासतें और साम्राज्य अपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे टर्बुलेंट समय में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ, जो आगे चलकर इतिहास की धारा बदल देने वाला साबित हुआ। टीपू सुल्तान का परिवार सिर्फ राजसी नहीं, बल्कि सैन्य और प्रशासनिक कौशल में भी माहिर था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासक और रणनीतिकार थे, जिनकी दूरदर्शिता और युद्ध नीति ने टीपू सुल्तान के जीवन को आकार दिया। उनकी माता फातिमा फखर उन्निसा ने भी अपने बेटे में धैर्य, साहस और उच्च विचारों का बीज बोया। टीपू सुल्तान की बचपन की यादें और शिक्षा इन्हीं मूल्यों से गहराई से जुड़ी थीं। बचपन में ही टीपू सुल्तान ने शास्त्र, गणित, युद्ध कला और प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन शुरू कर दिया था। परिवार की अपेक्षा और जिम्मेदारी ने उन्हें यह सिखाया कि एक सच्चा राजा केवल राज्य का शासक नहीं, बल्कि जनता का संरक्षक भी होता है। टीपू सुल्तान का बचपन संघर्ष और चुनौतियों से भरा था, क्योंकि उनके पिता लगातार युद्धों और प्रशासनिक जद्दोजहद में व्यस्त रहते थे। टीपू सुल्तान का जन्म सिर्फ एक बच्चे के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि इतिहास में एक अद्भुत क्रांति और वीरता की कहानी का प्रारंभ हुआ। उनका जीवन, उनके निर्णय और उनका साहस आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमेशा चुनौती बने। टीपू सुल्तान का नाम सुनते ही दिल में साहस, वीरता और एक शेर की तरह संघर्ष करने की प्रेरणा जगती है। यदि आप टीपू सुल्तान की कहानी को गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि यह केवल युद्ध और सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि एक राजा की सोच, एक योद्धा का दिल और एक संरक्षक का साहस भी है। यही कारण है कि टीपू सुल्तान आज भी हमारे दिलों में टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जीवित हैं, और उनकी कहानी हर भारतवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। टीपू सुल्तान का बचपन केवल किताबों और शासकीय आदेशों तक सीमित नहीं था। उनका युवावस्था का दौर साहस, शिक्षा और युद्ध की कड़ियों से भरा हुआ था। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के साथ लगातार राजनीति और सैन्य रणनीति में शामिल रहते थे। हैदर अली, जो मैसूर के शासक और रणनीतिक जीनियस थे, अपने बेटे को केवल राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा और दूरदर्शी शासक बनाना चाहते थे। छोटे टीपू सुल्तान ने अपने पिता से रणनीति, युद्ध कला और प्रशासन की बारीकियां सीखी। युद्ध के मैदान में पिता की योजनाओं को देखना और उन्हें समझना टीपू सुल्तान के जीवन में धैर्य और साहस का बीज बो गया। वह केवल एक सैनिक नहीं थे, वह अपने पिता की नीतियों और दूरदर्शिता से सीखकर राज्य और जनता के संरक्षक बनना चाहते थे। युवावस्था में ही टीपू सुल्तान को यह एहसास हुआ कि एक सच्चा शासक केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और न्याय से जनता का दिल जीतता है। उनके पिता हैदर अली ने उन्हें इस बात का महत्व सिखाया कि युद्ध में वीरता जरूरी है, लेकिन प्रशासन और नीति में दूरदर्शिता से राज्य मजबूत बनता है। इस दौर में टीपू सुल्तान ने शास्त्र, गणित, इतिहास और युद्ध विज्ञान का अध्ययन किया। युवा टीपू सुल्तान के मन में साहस, नेतृत्व और अदम्य इच्छाशक्ति की भावना पनपने लगी। यह वही समय था जब उनका चरित्र आकार लेने लगा और इतिहास में टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में उनका नाम अमर हो गया। युवावस्था और पिता का प्रभाव टीपू सुल्तान की साहसिक सोच, प्रशासनिक क्षमता और युद्ध रणनीति का आधार बना। यही कारण है कि टीपू सुल्तान ने आगे चलकर ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष और अद्वितीय नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक सुदृढ़, दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक भी थे। 1782 में अपने पिता हैदर अली के निधन के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य की गद्दी संभाली और तत्काल ही यह तय किया कि उनका शासन केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि न्याय, प्रशासन और आर्थिक सुधारों पर आधारित होगा। टीपू सुल्तान ने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार शुरू किया। उन्होंने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिससे किसानों और व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ कम हुआ। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और राज्य के भीतर वस्त्र, मसाले और हथियारों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। उनकी आर्थिक दूरदर्शिता ने मैसूर को दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध और संगठित राज्य बना दिया। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, टीपू सुल्तान ने सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने किलों और किलेबंद नगरों की सुरक्षा को मजबूत किया, सैनिकों को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण दिया और प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज में अनुशासन सुनिश्चित किया। टीपू सुल्तान ने यह स्पष्ट किया कि एक सच्चा शासक केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार होता है। उनका शासन धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण था। टीपू सुल्तान ने विभिन्न समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की और यह सुनिश्चित किया
कि राज्य में किसी भी धर्म या जाति के लोग शांति और सम्मान के साथ रह सकें। इस प्रकार टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता, साहस और न्यायप्रियता ने उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि टाइगर ऑफ मैसूर और आदर्श शासक बना दिया। उनके शासन और प्रशासनिक सुधार आज भी इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी सेनानायक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपने राज्य मैसूर की सेना को न केवल संख्या में मजबूत किया बल्कि तकनीक, प्रशिक्षण और अनुशासन के मामले में भी अत्याधुनिक बनाया। टीपू सुल्तान को अपने पिता हैदर अली से सैन्य कला और रणनीति विरासत में मिली थी। उन्होंने इसे एक नई ऊंचाई और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट्स का विकास किया, जो उस समय के युद्ध कौशल में एक क्रांति साबित हुए। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में किया गया और उन्होंने साबित कर दिया कि टीपू सुल्तान साधारण हथियारों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और रणनीतिक सोच से भी लड़ने में माहिर थे। उनके सैनिक प्रशिक्षित, अनुशासित और हर परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते थे। टीपू सुल्तान ने सेना के संगठन में भी सुधार किया। उन्होंने किल्लेबंदी, सुरक्षा और गुप्त सूचना तंत्र पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि एक राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति और तैयारी से सुरक्षित रह सकता है। उनकी सेना में विभिन्न जाति और धर्म के लोग शामिल थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने अनुशासन और समानता के माध्यम से सभी सैनिकों को प्रेरित किया। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान की रणनीति और साहस की मिसाल आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी योजना और युद्ध कौशल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंबे समय तक दक्षिण भारत में दबाव में रखा। टीपू सुल्तान की वीरता और आधुनिक सैन्य दृष्टिकोण ने उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि युद्ध कला का प्रतीक और इतिहास का अमर शासक बना दिया। टीपू सुल्तान, जिन्हें हम आज भी टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, उन्हीं महान योद्धाओं में से एक हैं। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध, जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर पहले 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े। पहला युद्ध 1767 से 1769 में हुआ, जब टीपू सुल्तान युवा राजकुमार थे। उस समय उन्होंने केवल युद्ध का अध्ययन नहीं किया बल्कि देखा कि कैसे रणनीति, धैर्य और आधुनिक हथियारों का उपयोग करके एक छोटी रियासत भी शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ खड़ी हो सकती है। इस अनुभव ने उनके अंदर युद्ध कला और नेतृत्व की क्षमता को और मजबूत किया। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ, जब टीपू सुल्तान अपने पिता के साथ सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट्स और किल्लेबंदी की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। उनके साहस और रणनीति ने ब्रिटिश सेना को कई बार घातक नुकसान पहुंचाया। टीपू सुल्तान का यह साहस केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था, उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने पूरे राज्य में जनता का विश्वास और समर्थन भी हासिल किया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य की गद्दी संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ तीसरे युद्ध 1790-1792 में पूरी तरह सक्रिय भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान ने न केवल कड़े युद्ध किए बल्कि फ्रांसीसी सेनाओं से सहयोग लेकर अंग्रेजों को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों, नगरों और सीमाओं पर कड़े नियम लागू किए। उनके युद्ध कौशल, संगठन और अनुशासन ने अंग्रेजों को लगातार चुनौती दी। टीपू सुल्तान के युद्ध केवल लड़ाई तक सीमित नहीं थे, वह रणनीति, गुप्त सूचना और तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से लैस किया। उनकी टाइगर आर्मी और मैसूर रॉकेट्स ने युद्ध का स्तर इतना ऊंचा कर दिया कि ब्रिटिश सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा। टीपू सुल्तान का यह साहस और रणनीति उनकी वीरता का प्रतीक बन गई। चौथा और अंतिम युद्ध 1799 में हुआ, जो श्रीरंगापटना की लड़ाई के नाम से इतिहास में दर्ज है। यह युद्ध टीपू सुल्तान के जीवन का निर्णायक क्षण था। अंग्रेजों ने इस लड़ाई के लिए विशाल सेना जुटाई थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अंतिम सांस तक युद्ध किया। लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान ने वीरता और साहस की ऐसी मिसाल कायम की जिसे इतिहासकार आज भी याद करते हैं। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी रणनीति और साहस आज भी दक्षिण भारत की वीरता का प्रतीक माने जाते हैं। टीपू सुल्तान की लड़ाई केवल युद्ध नहीं थी, यह एक स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय की लड़ाई थी। उन्होंने यह साबित किया कि सभी बाधाओं और शक्तिशाली दुश्मनों के सामने भी साहस और रणनीति से विजयी होना संभव है। टीपू सुल्तान की वीरता, युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें केवल मैसूर के राजा नहीं बल्कि इतिहास के अमर योद्धा बना दिया। टीपू सुल्तान का जीवन और उनके युद्ध आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके साहस और रणनीति की कहानियां सुनते ही दिल में वीरता और आत्मविश्वास की भावना जाग उठती है। टीपू सुल्तान की यह लड़ाई हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं
बल्कि साहस, धैर्य और दूरदर्शिता से होता है। टीपू सुल्तान एक सद्भावनाशील और दूरदर्शी शासक भी थे। उनकी महानता केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी। टीपू सुल्तान ने यह समझा कि एक राज्य की शक्ति केवल सेना या किल्लेबंदी से नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई और न्यायपूर्ण शासन से मापी जाती है। टीपू सुल्तान मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य मैसूर में धार्मिक समानता और न्याय सुनिश्चित किया। उनके शासन में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती थी। टीपू सुल्तान ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को संरक्षण दिया और किसी भी धर्म के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया। उनका मानना था कि धर्म से ऊपर न्याय और मानवता होती है। टीपू सुल्तान ने अपने शासन में सामाजिक सुधारों को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के प्रसार पर ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी समुदायों के लोग शिक्षा और अवसरों में समान रहें। उनके न्यायप्रिय निर्णय और नीति ने मैसूर को एक सुदृढ़, संगठित और शांतिपूर्ण राज्य बनाया। टीपू सुल्तान का धर्म और सामाजिक दृष्टिकोण उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और युद्ध से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और लोगों के कल्याण से होता है। उनकी नीति ने राज्य में स्थिरता और विश्वास बनाए रखा और उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक और जनता का संरक्षक बना दिया। आज भी टीपू सुल्तान का नाम सुनते ही हमारे दिल में साहस, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की भावना जाग उठती है। उनके धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक दृष्टिकोण की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 4 मई 1799 की सुबह भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख बनकर दर्ज हुई जिसने दक्षिण भारत की राजनीति और ब्रिटिश विस्तार दोनों की दिशा बदल दी। इसी दिन श्रीरंगपटना के किले में टीपू सुल्तान अंतिम बार युद्ध भूमि में दिखाई दिए। जब अंग्रेजी सेना किले की दीवारों के भीतर प्रवेश कर चुकी थी, तब भी टीपू सुल्तान ने सुरक्षित मार्ग से निकलने का विकल्प नहीं चुना। उनके शब्द इतिहास में दर्ज हैं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यही वाक्य उनकी मृत्यु का नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार बन गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, न कि किसी समझौते की मेज पर। अंग्रेज अधिकारियों के स्वयं के दस्तावेज बताते हैं कि उनका शव किले के एक संकरे मार्ग में मिला, जहां उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रतिरोध किया था। यह तथ्य ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी स्वीकार किया गया कि टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण से इनकार किया और युद्ध करते हुए प्राण त्यागे। यही कारण है कि उनके विरोधी भी उनकी बहादुरी को नकार नहीं सके। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के साथ जो हुआ, वह भी इतिहास का एक कड़वा सत्य है। उनकी निजी वस्तुएं युद्ध स्मृति के रूप में इंग्लैंड भेजी गईं, जिनमें उनकी तलवार और कुछ व्यक्तिगत सामान शामिल थे। यह केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र शासक के विचारों को दबाने का प्रयास था। इसके बावजूद टीपू सुल्तान की छवि जनता के मन से कभी मिट नहीं सकी। उनकी विरासत सत्ता से नहीं, बल्कि प्रतिरोध की भावना से बनी। टीपू सुल्तान भारत के उन शुरुआती शासकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को केवल स्थानीय शत्रु नहीं, बल्कि औपनिवेशिक खतरे के रूप में पहचाना। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार उन्हें अर्ली एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानते हैं। आज टीपू सुल्तान को लेकर मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उनकी मृत्यु ने उन्हें पराजित नहीं किया, बल्कि इतिहास में उन्हें उस शासक के रूप में स्थापित किया जिसने अंत तक अपने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी सवाल पूछती है, सोचने पर मजबूर करती है और यह याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो हारकर भी डरते नहीं। टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आम इतिहास की किताबों या यूट्यूब वीडियो में शायद ही विस्तार से मिलते हैं। ये तथ्य उन्हें केवल एक शासक या योद्धा नहीं, बल्कि अपने समय से आगे सोचने वाला असाधारण व्यक्ति साबित करते हैं। टीपू सुल्तान को कैलेंडर और समय प्रणाली में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने शासन में एक अलग मौलूदी कैलेंडर लागू किया, जिसमें प्रशासनिक कामकाज और राजकीय अभिलेख रखे जाते थे। यह दिखाता है कि वह केवल तलवार से शासन नहीं करते थे, बल्कि व्यवस्था और दस्तावेजीकरण को भी उतना ही महत्व देते थे। एक कम जाना गया तथ्य यह है कि टीपू सुल्तान को भाषाओं से विशेष प्रेम था। उन्हें फारसी के साथ साथ कन्नड़ और उर्दू का ज्ञान था और वे चाहते थे कि शासन की भाषा जनता के करीब हो। कई राजकीय आदेशों में स्थानीय भाषा के प्रयोग के प्रमाण आज भी अभिलेखागार में मिलते हैं। यह उस समय के लिए एक असामान्य लेकिन प्रगतिशील सोच थी। टीपू सुल्तान का निजी जीवन भी सादगी से भरा था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिखे विवरणों में उल्लेख मिलता है कि वे फिजूल खर्ची और दरबारी दिखावे के पक्ष में नहीं थे। राजसी जीवन के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत विलासिता को सीमित रखा। यह बात उन्हें कई समकालीन शासकों से अलग बनाती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि टीपू सुल्तान ने जानवरों और प्रकृति के संरक्षण को भी महत्व दिया। उनके शासनकाल के कुछ आदेशों में शिकार और वन संपदा को लेकर नियमों का उल्लेख मिलता है,
जो यह संकेत देते हैं कि वे केवल तत्काल लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन के बारे में भी सोचते थे। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान तकनीक और प्रयोग से डरते नहीं थे। वे नई चीजों को अपनाने के पक्षधर थे और असफलता से पीछे नहीं हटते थे। यही जिज्ञासा और प्रयोगधर्मिता उन्हें अपने समय के कई शासकों से अलग खड़ा करती है। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य टीपू सुल्तान की उस छवि को सामने लाते हैं जो केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोचता था, प्रयोग करता था और अपने समय से आगे देखता था। यही वजह है कि आज भी टीपू सुल्तान केवल इतिहास का पात्र नहीं बल्कि जिज्ञासा और बहस का विषय बने हुए हैं।